एक तो तुमने बहुत जलील किया हुआ है, कहा तो था मिल जाएगा तुम्हारा किराया, लेकिन हर दूसरे चौथे दिन मुंह उठा कर आ जाते हो, हम खा जाएंगे तुम्हारा किराया। बाजी आज पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, मैं इसीलिए आया हूँ। बाकी अल्लाह माफ़ करे, खाने वाली तो कोई बात नहीं है, आप गुस्सा तो ना करें। तुम्हारे रवैये से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें हम पे यकीन नहीं है। पिछले 1.5 साल से तो बच्चों को स्कूल तुम ही छोड़ रहे हो, आज तक तुम्हारा किराया आगे पीछे हुआ है। खैर रुको, मैं लेके आती हूँ। वैसे गरीब की भी कोई ज़िंदगी है, हर बंदा ही बातें सुना जाता है। खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक तो देख रहे हैं। ये लो पैसे, अब तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई है ना। अरे बाजी ये तो 5,000 है, किराया तो 10,000 बनता है। 10,000 किराया बनते हैं? वो कैसे? महीने में 15 दिन तुम बच्चों को स्कूल छोड़ते हो और मैं तुम्हें 10,000 कैसे दे दूँ? लेकिन बाजी छुट्टियां तो हुकूमत ने दी है, मैं तो पूरे महीने के लिए पाबंद हूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। और ऊपर से पेट्रोल का रेट भी आसमानों को छू रहा है। आप मुझे पूरे पैसे दीजिए, 5,000 समझ नहीं आ रहा। आपने पिछले महीने भी मुझे कम पैसे दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो ना आया करो, मैं किसी और वैन वाले को रख लूँगी, इसमें कौन सी मुश्किल है। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। ये तो वैसे कोई बात ना हुई, पूरा महीना बच्चों को स्कूल छोड़ा है और एंड पे सिला मिला ये। मम्मा कौन था बाहर जो आपने इतनी देर लगा दी? रशीद था जो तुम्हें स्कूल छोड़ के आता है, फजूल में उसने सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। क्या मतलब मम्मा, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताएं। किराया लेने आया था, 15 दिन स्कूल छोड़ के कहता है 10,000 दे दो। मैंने भी बेइज्जत करके भगा दिया कि आइंदा के बाद यहाँ ना आई। वैसे ठीक किया है मम्मा आपने, मुझे भी वो ज़रा नहीं पसंद। चलो दफ़ा करो उसे, तुम पढ़ो अपना, हम कोई और ड्राइवर रख लेंगे, इसमें कौन सी मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हारिस भाई किराया तो ला दे। कितना है फराज भाई? 8,000 रुपये। हारिस भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। वो शाहजेब भाई के बच्चों को भी स्कूल मैं ही लेकर जाता हूँ। उनकी वाइफ ने पिछली बार भी मुझे आधा किराया दिया था और इस बार भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मेरा तो भाइयों वाला मशवरा है, शाहजेब से जाके खुद मिल ले। औरत से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका ऑफिस कमर्शियल एरिया में है। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, औरत वाकई किसी को बारे में नहीं आने देती। ऐसा ही करता हूँ। खैर आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। अरे रशीद, तुम मेरे ऑफिस, वो भी पहली दफ़ा। खैरियत से आए हो? बैठो। नहीं नहीं सर, बैठने का टाइम तो नहीं है, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। पिछले महीने भी मुझे बाजी ने कम पैसे दिए थे, इस महीने भी 10,000 बनता था और 5,000 दिए हैं। ये तो सर कोई बात ना हुई। हाँ हाँ, होता तो वाकई इस तरह नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा शाइस्ता इस तरह क्यों करती है। उसने कम पैसे क्यों दिए तुम्हें? आखिर कोई तो वजह होगी। सर उन्होंने मुझे यही कहा है कि तुम बच्चों को सिर्फ 15 दिन स्कूल छोड़कर आए हो, तो मैं पूरे महीने का किराया क्यों दूँ, जबकि छुट्टियाँ तो हुकूमत ने दी है और मैं तो पूरे महीने के लिए पाबंद हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मगर मुझसे तो वो पूरे महीने का किराया लेती है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं देती? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ। शाइस्ता, ये मेरे पास रशीद आया हुआ है, ये बताओ तुमने इसको किराया पूरा दिया है या आधा? मैंने तो किराया पूरा दिया है और अभी लेके गया मुझसे। क्यों, क्या हुआ है? लेकिन मुझे तो ये कह रहा है कि बाजी ने किराया आधा दिया है। देखो जो सच है वो बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैंने पूरे पैसे दिए, ये झूठ बोल रहा है आपसे। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ रशीद, वो तो कह रही है मैंने पिछले 2 महीने का पूरा किराया दिया है और तू कह रहा है आधा मिला है। इसका मतलब तू मेरे साथ फ्रॉड करने आया था। बोल। अरे नहीं सर जी, अल्लाह माफ़ करे, मैंने भला आपके साथ क्यों फ्रॉड करना। मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर बेईमान नहीं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप उनके मुंह पर करवा दे, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर तू सच्चा है तो इसका मतलब शाइस्ता झूठी है। कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है, मामला बड़ा ही सीरियस है। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा आप मेरे साथ चले, जाकर पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हाँ क्या तो तुम सही रहे हो, जाकर ही पता चलेगा। चलो।
फिर लेके आ गया इस झूठे इंसान को। मिल तो गए हैं पैसे इसको, अब क्या करने आया ये? देखो शाइस्ता, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस से इसी वजह से आया हूँ ताकि पता चल सके झूठा कौन है और सच्चा कौन। हाँ भी रशीद, बोलो कितना किराया मिला तुम्हें? जी सर जी, मुझे बाजी ने पिछली बार भी कम किराया दिया था और इस बार भी 5,000 ही दिया है। मुंह पे खड़ी है, आप पूछ लें। हाँ बोलो, अब ये सच कह रहा है ये झूठ? हाँ ये सच कह रहा है। असल में मेरे पास थे ही 5,000, इसलिए मैंने इससे कहा था बाद में आके ले जाएं। नहीं नहीं शाइस्ता, बात इस तरह नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे कॉल पर भी बताया कि मैंने पूरा किराया दिया है, और बात और भी है, ये बता रहा था कि बाजी कह रही है कि 15 दिन स्कूल छोड़ा है बच्चों को, इसलिए मैं हाफ किराया दूंगी। बोलो यही बात है? नहीं वो खामोश। अगर ऐसी बात थी तो मुझे कॉल पर ही बता देती, मैं इसको वहीं पैसे दे देता और ऑफिस छोड़कर ना आता। ये लो रशीद पैसे, और जाओ। बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा, और बाजी ने मुझे ये भी कहा था कि हम और ड्राइवर रख लेंगे। अब परसों से मैं बच्चों को छोड़ने आऊँ या नहीं? नहीं नहीं, बाजी की बात को तुम इग्नोर करो और जो कुछ हुआ है इसको भूल जाना। बच्चों को तुम ही छोड़ोगे, जाओ फिलहाल। शाइस्ता, वैसे बड़े ही अफसोस की बात है, यकीन मानो ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। चंद पैसों की खातिर तुमने गरीब पर इल्ज़ाम लगाया है। अपनी हरकतों को खुद ही सुधार लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ।